नमस्कार। जब भी हम भगवान शिव की कल्पना करते हैं तो उनके साथ एक शांत, समर्पित छवि हमेशा होती है, उनके वाहन नंदी की। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि क्या नंदी सिर्फ एक वाहन है? आज हम इस आम धारणा से आगे बढ़ेंगे और उस गहरी, पवित्र कहानी को जानेंगे जो नंदी को महादेव का सबसे प्रिय भक्त और द्वारपाल बनाती है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि भगवान शिव के वाहन होने से परे असल में नंदी कौन है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें उनकी अटूट भक्ति और उस दिव्य पद तक पहुंचने की कहानी बताएगी जो उन्होंने अपनी साधना से हासिल की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक महान तपस्वी ऋषि शिलाद और उनकी संतान पाने की गहरी इच्छा से। देखिए, ऋषि शिलाद एक महान ब्रह्मचारी और शिव भक्त थे। उनकी तपस्या के पीछे का मकसद कोई आम संतान पाना नहीं था। नहीं, वो तो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो खुद शिव के सार से जन्मा हो, उन्हीं का एक अंश हो। सोचिए, सालों की कठोर तपस्या और फिर आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिलाद के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो शिलाद, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। ये वो पल था जिसका ऋषि को बेसब्री से इंतजार था। और ऋषि शिलाद ने महादेव से क्या मांगा? उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो न सिर्फ अमर हो, तेजस्वी और ज्ञानी हो, बल्कि खुद उनका ही एक अंश हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें मेरा ही अंश एक पुत्र के रूप में मिलेगा। और फिर शिव का वो वरदान एक चमत्कार बनकर सच हुआ। एक दिन जब ऋषि शिलाद खेत जोत रहे थे तो उनका हल जमीन में किसी चीज से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहां एक दिव्य तेजस्वी बालक मिला। उसी पल एक आकाशवाणी हुई, ये तुम्हारी तपस्या का फल है, तुम्हारा पुत्र नंदी। नंदी का बचपन ज्ञान और भक्ति से भरा था, लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, जल्द ही एक बड़ा मोड़ आया जिसने उनके भाग्य को ही चुनौती दे दी। हुआ यूं कि एक दिन कुछ ज्ञानी ऋषि शिलाद के आश्रम पहुंचे। वो नंदी के तेज और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें भी साफ दिख रही थी। उन्होंने एक बहुत ही दुखद भविष्यवाणी की कि नंदी की आयु लंबी नहीं होगी। यह सुनकर शिलाद का दिल चिंता से भर गया। लेकिन जहां उनके पिता चिंता में डूबे थे, वहीं बालक नंदी ने गजब का विश्वास दिखाया। उन्होंने अपने पिता को दिलासा देते हुए कहा, पिताजी, मैं खुद भगवान शिव की शरण लूंगा, सिर्फ वही मुझे अमरता दे सकते हैं। ये उनकी अटूट आस्था और साहस का पहला प्रमाण था। और बस इसी प्रतिज्ञा के साथ नंदी की यात्रा का सबसे जरूरी अध्याय शुरू हुआ, हिमालय में उनकी कठोर तपस्या। नंदी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चले गए और एक घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। उनका पूरा अस्तित्व, उनकी हर सांस सिर्फ एक ही ध्वनि में गूंज रही थी, भगवान शिव का मंत्र, ओम नमः शिवाय। और फिर वो पल आया जब नंदी की अटूट भक्ति ने ब्रह्मांड को हिला दिया। उनकी इस असाधारण तपस्या का फल मिलने का समय आ गया था। नंदी की इस असाधारण आस्था और कठोर तपस्या ने महादेव का दिल पिघला दिया। भगवान शिव और माता पार्वती खुद उनके सामने प्रकट हुए, उनकी भक्ति से बेहद खुश होकर। सच्ची भक्ति का इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है। शिव जी ने नंदी को न सिर्फ अमरता और असीम बल का वरदान दिया, बल्कि उन्हें कई सम्मान भी दिए। वो सभी गणों के प्रमुख गणपति बने, शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और कैलाश के दिव्य द्वारपाल भी। महादेव ने ये भी वरदान दिया कि जहां भी उनकी पूजा होगी, वहां नंदी की पूजा भी जरूर होगी, क्योंकि नंदी के बिना उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं। इतना ही नहीं, माता पार्वती ने भी नंदी को अपने बेटे की तरह स्नेह दिया। इस तरह नंदी सिर्फ एक भक्त या गण प्रमुख नहीं रहे, बल्कि वो शिव पार्वती के दिव्य परिवार का एक अटूट हिस्सा बन गए। तो इस पूरी प्राचीन कथा का आज हम सबके लिए क्या मतलब है? चलिए नंदी के इस स्थायी प्रतीक और हमारी पूजा पद्धति में उनकी खास भूमिका को समझते हैं। नंदी का जो श्वेत बैल का रूप है ना, उसका एक बहुत गहरा मतलब है। ये सफेद रंग पवित्रता, धर्म और निस्वार्थ भक्ति को दिखाता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि ये गुण आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए कितने जरूरी हैं।
ये एक जिंदा परंपरा है जो उस प्राचीन कहानी से सीधे जुड़ती है। द्वारपाल और संदेशवाहक होने के नाते नंदी भक्तों के लिए एक सीधा जरिया है। यही वजह है कि आज भी लोग अपनी मनोकामनाएं पहले नंदी के कान में कहते हैं, इस विश्वास के साथ कि वो इसे सीधे महादेव तक पहुंचाएंगे। तो नंदी की कहानी से हमें कुछ बेहद गहरी बातें सीखने को मिलती है। ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो ईश्वर को प्रकट होने के लिए मजबूर कर सकती है। ये बड़ों की सेवा के महत्व को भी दिखाती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें विश्वास दिलाती है कि अटूट आस्था और समर्पण से कोई भी भक्त ईश्वर का प्रिय बन सकता है। आखिर में नंदी की ये कहानी हम सबके सामने एक सरल सा लेकिन बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर एक बालक अपनी भक्ति से मौत को भी पार कर अमर हो सकता है, तो हमारी अपनी आस्था और हमारा समर्पण हमें जिंदगी में कहाँ तक ले जा सकता है?